नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। पिछले 2 वीडियो में मैंने बात किया डर के बारे में और टेंशन यानी तनाव के बारे में। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूं जिसकी चाह सबको है। मैं बात कर रहा हूं सुख की। तो आइए शुरू करते हैं। संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो सुख की चाह न रखता हो। सुख सभी को प्रिय होता है और हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने जीवन को सुखी बनाना चाहता है। यदि हम गंभीरता से स्वयं का निरीक्षण करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, तो पाएंगे कि हमारे अधिकतर एक्टिविटीज इसी सुख के प्राप्ति के लिए होती है। अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए जाने व अनजाने कई क्रियाएं करते हैं। मनोरंजन की सुविधाएं हेतु साधन एकत्र करते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, सैर सपाटे पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और न जाने कितने ऐसे कार्य करते हैं। किंतु ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को सुखी बना लिया हो। हमारे इन प्रयासों से, हमारे इन एफर्ट्स के परिणाम स्वरूप हमें सुख की अनुभूति तो अवश्य होती है, किंतु वह क्षणिक होता है और कुछ समय बाद मन में पुनः सुख पाने की चाह पैदा हो जाती है। हम अपना सारा जीवन इसी अतृप्ति को दूर करने में बिता देते हैं, किंतु फिर भी हम अपने जीवन को सुखी नहीं बना पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जीवन के नियमों को नहीं समझते, उन बातों की उपेक्षा करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं जो हमारे वास्तविक सुख के कारण है। यदि हम जीवन के नियमों को समझें और उन्हें अपनाएं तो निश्चय ही हम अपने जीवन को सुखी व सार्थक बना सकते हैं। जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। कृतज्ञता का अर्थ है धन्यवाद देना, थैंकफुल होना। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को वह सब कुछ दिया है जो उसके विकास के लिए आवश्यक है। यदि हम ईमानदारी से अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचें तो पाएंगे कि विकास की जो श्रेष्ठतम परिस्थिति हमारे लिए हो सकती थी वह सब कुछ हमारे पास ही थी, किंतु हमने उसका महत्व नहीं समझा। उन सभी अवसरों का लाभ उठाने की अपेक्षा उनको नेग्लेक्ट किया। ईश्वर की इस कृपा के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने यानी कृतज्ञता अभिव्यक्त करने की अपेक्षा प्रायः हम अपने अभावों का, अपने नीड्स का रोना रोते रहे। हमारा अधिकतर समय उन बातों के बारे में सोचने में नष्ट होता है जो हमारे पास नहीं है, जिसे हम पाना चाहते हैं और सदैव ही यही आशा करते हैं कि काश वह हमें मिल जाता तो हम सुखी हो जाते। जब हमें अपना मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो हम दूसरे व्यक्तियों अथवा ईश्वर पर दोषारोपण करने लग जाते हैं। किंतु जाने अनजाने हम इस अनग्रेटफुलनेस के कारण उन वर्तमान अवसरों की उपेक्षा करते हैं, उनको नेग्लेक्ट कर देते हैं जो हमारे हाथ में हैं। कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड का सबसे बड़ा फायदा हमें स्वयं ही होता है। थैंकफुल होने का भाव व्यक्ति को विनम्र बनाता है, उसे वर्तमान में जीना सिखाता है, उसके संबंधों को मजबूत करता है। जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है तो उसे ज्ञात होता है कि उसके पास क्या है और उसके आधार पर वह क्या कर सकता है। ऐसा व्यक्ति एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के लिए गॉड यानी ईश्वर का थैंकफुल होता है, उसके सहारे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। जबकि अनथैंकफुल व्यक्ति सदा उपलब्ध अवसरों व साधनों की उपेक्षा करता है, उसे नेग्लेक्ट करता है और जो नहीं है उसके लिए व्यर्थ का रोना रोते रहता है। ऐसा व्यक्ति न तो स्वयं का भला कर सकता है, न दूसरों से अच्छा संबंध बना पाता है। कृतज्ञता यानी कि ग्रेटफुलनेस सृष्टि के आकर्षण के नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए काम करता है, जो हमारे संपूर्ण जीवन को संचालित करता है। हमारे जीवन में यह नियम हमारे विचारों और भावनाओं पर काम करता है। हम जैसा महसूस करते हैं वैसा ही अपनी ओर आकर्षित भी करते हैं। यदि हम सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है, तो हम वैसे ही बनने लग जाते हैं। लेकिन यदि हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जिनके लिए हम कृतज्ञ हैं, तो आकर्षण का नियम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटेंगी। यह कुछ उसी तरह काम करता है जिस तरह
धातु चुंबक की ओर खींचती है। कृतज्ञता चुंबकीय होती है, मैग्नेटिक होती है, और हमारे पास जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, जितना अधिक हम ग्रेटफुल होते हैं, हम चुंबक की तरह उतनी ही अधिक समृद्धि और शांति को आकर्षित करते हैं। आप सभी ने ये कहावतें कहीं ना कहीं जरूर सुनी होगी, जो हम बोते हैं वही काटते हैं, हम जो देते हैं वही पाते हैं। ये सारी बातें सृष्टि के उसी नियम, उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्णन करती है। कृतज्ञता भी इसी नियम का एक हिस्सा है, जो 1000 गुना होकर हमारे पास लौटती है। जब किसी व्यक्ति की हम कोई सहायता करते हैं और बदले में वह अपनी कृतज्ञता अभिव्यक्त करता है, ग्रेटिट्यूड शो करता है, तो हमारा उपकार मानता है और हमें धन्यवाद देता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के हृदय में एक सकारात्मक भावनाएं जन्म लेती हैं। और भविष्य में जब किसी व्यक्ति को सहायता की या हेल्प की जरूरत होती है, तो हम भी उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, खड़े रहते हैं। किंतु जब वही व्यक्ति किए गए उपकारों के बदले अनग्रेटफुलनेस का भाव अभिव्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, तो हमें दुख होता है और भविष्य में हम किसी भी तरह से मदद करने से कतराते हैं। वास्तव में ग्रेटिट्यूड हमारे लिए सहयोग के द्वार खोलती है। हमारे विकास में सबसे बड़ी बाधा हमारा अहंकार, हमारा एरोगेंस है। एरोगेंट आदमी के सामने सब कुछ छोटा होता है। ऐसा व्यक्ति अपने प्रत्येक कार्य का श्रेय, प्रत्येक काम का क्रेडिट स्वयं लेता है, साथ ही दूसरों के कार्यों का क्रेडिट भी लेना चाहता है। कृतज्ञता हमें विनम्र बनाती है, जबकि मात्र अहंकारी व्यक्ति ही अनग्रेटफुल हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अपने अहंकार, अपने एरोगेंस के कारण किसी के साथ मधुर संबंध नहीं बना पाते, यहां तक कि उनके सगे संबंधी भी उनसे दुखी रहते हैं। इतिहास में बहुत से लोग हुए जिन्होंने जीवन में अकल्पनीय उपलब्धियां हासिल की, परंतु उनका श्रेय स्वयं न लेते हुए ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहे। यही गुण उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में लाकर खड़ा करता है। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। ऐसे अनेकों महापुरुष हुए जिन्होंने कभी किसी कार्य का श्रेय स्वयं नहीं लिया, बल्कि सब कुछ ईश्वर को ही अर्पण किया और हर परिस्थिति में ईश्वर के प्रति कृतज्ञ रहे, ग्रेटफुल रहे। हम यह सभी जानते हैं कि हमारी इच्छाएं एवं महत्वाकांक्षाएं कभी पूरी नहीं हो पाती हैं, क्योंकि इनका कोई अंत नहीं है। न इनको पूरा कर पाना संभव है, और न कभी ये तृप्त हो सकती हैं। ये क्षणिक सुख अवश्य देती हैं, किंतु बदले में दे जाती हैं दुख और वेदना का अंतहीन सिलसिला। यदि जीवन को सुखी बनाना है तो सबसे पहले परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होना सीखना पड़ेगा। जो परमात्मा के दिए जीवन के प्रति कृतज्ञ हो जाता है, वह जीवन का हर क्षण का सदुपयोग करना प्रारंभ कर देता है, और यही से उसके जीवन में सौभाग्य के सूर्य का उदय हो जाता है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और अंग्रेजी में एक कहावत भी है कि ग्रेटिट्यूड शुड बी योर एटीट्यूड। तो अगर आप ये वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमस्कार।